बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत ख़ातून थी, अपने बेटे को लेकर स्कूल में उर्दू सीखने के लिए भर्ती करवा आई। उर्दू पढ़ाने वाला उस्ताद इस औरत की खूबसूरती के बारे में जानता था। छुट्टी के वक़्त उस्ताद ने इसके बेटे से कहा, बेटा अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। बेटे ने आकर माँ को कह दिया कि उस्ताद साहब ने आपको सलाम भेजा है। उस ख़ातून ने भी बेटे के हाथों सलाम का जवाब भेज दिया। ये सिलसिला हफ्ता भर चला। खातून ने शौहर से मशवरा किया और अगले दिन बेटे से कहा कि अपने उस्ताद को कह देना कि अम्मी ने घर बुलाया है, शाम को घर पर आ जाएं। उस्ताद साहब बहुत खुश हुए। 3 दिन से नहाए नहीं थे। बासी शेरवानी को खूब इस्त्री करवाया, खुशबू मारी और पहुंच गए इस औरत के घर उनसे मिलने। खातून ने पहले तो आओ भगत की, चाय नाश्ता करवाया, फिर बेटी की तालीम के बारे में मालूमात ली। उस्ताद साहब भी रस्मी बातें करने के बाद अपनी असलियत पर आए कि मोहतरमा, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बड़ी फुर्सत से तराशा है। आगे से औरत ने जवाब दिया, वो तो है, शुक्रिया। उस्ताद साहब ने जवाब दिया, मुझे आपसे इश्क हो गया है मोहतरमा। खातून ने जवाब दिया, जी हाँ वो तो है, पर यह बात अगर मेरे शोहर ने सुन ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो भी आते ही होंगे। अब आप जाइए, कल शाम को फिर आइएगा, तब बैठकर बात करेंगे। मैं इंतज़ार करूंगी आपका। उस्ताद साहब चलने को ही थे कि बाहर से इस खातून के शौहर की आवाज़ आई, घर में कौन घुसा हुआ है, हरामखोर। आगे से उस्ताद साहब घबरा गए और कहा कि मैं चुप जाऊं। खातून ने उन्हें साड़ी पहनाई और घूंघट कर दिया और गंदम पीसने वाली पत्थर की चक्की के पास बिठा दिया और कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता चक्की को घुमाते जाएं, गंदम पीसें। मैं इन्हें चाय वगैरह पिलाकर घर से बाहर भेजने की कोई तरकीब ढूंढती हूँ, आप भी मौका देकर भाग जाइएगा। अब उस्ताद साहब लगे चक्की चलाने और गंदम पीसने। शौहर घर में दाखिल हुए और पूछा, ये कौन है? तो बीवी ने जवाब दिया कि ये हमारे साथ वाले घर में जो नए किराएदार आए हैं उनकी बीवी है, गंदम पीसने के लिए आई है। शौहर और बीवी बहुत देर तक हंसी मजाक की बातें करते रहे। 1 घंटे के बाद शौहर ने कहा कि मैं ज़रा कोने की दुकान से पान खाकर आता हूँ, और बाहर निकल गए। 1 घंटे तक गंदम पीसते पीसते उस्ताद साहब पसीने में शराबूर हो गए थे। उन्होंने जल्दी से साड़ी उतारी और आना फना वहां से सरपिट भाग गए। 15 दिन के बाद औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा अपने उस्ताद साहब को मेरा सलाम कह देना। आगे से उस्ताद साहब गरजे, हरामखोरो, आटा खत्म हो गया होगा। क्या आप 20 किलो आटा खाए गए हो जब दोबारा मुझे सलाम भेजा है? ये तो थी एक फन से भरपूर एक फर्जी कहानी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे उस्ताद को वो इज़्ज़त और मुकाम नहीं हम दे पाते जिनका वो हकदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई, एक उस्ताद होने का फ़र्ज़ निभाया, एक सबक जो अल्लाह ताला ने हमें हम तक पहुँचाना था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया। और हमारे माशरे में इस तरह की बहुत सारी बातें जो असातिज़ा और उनसे मिलते जुलते लोगों की हैं, बड़े अफसोस की बात है कि हम इन्हें फ़न मज़ाक समझकर उड़ा देते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लेकर यूरोप में जाएं तो वहाँ पर उस्ताद को वो इज़्ज़त और मकाम मिलती है जो आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर उस्ताद का ना तो ट्रैफिक का चालान होता है, ना कुछ और इस तरह का फ़ाइन उसे पे करना पड़ता है। अगर किसी वजह से उस्ताद को अदालत में जाना पड़ जाए तो अदालत में बैठा हुआ जज भी एहतरामन खड़ा होकर उस्ताद को वेलकम कहता है, और जिस चीज़ की वो जुर्म करके आया होता है उस चीज़ की, उस जुर्म की सज़ा उसे मिलती है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सबक आमोज़ कहानियाँ, जिसमें हम आपके साथ इस्लामी मालूमात का तबादला ख्याल करने की कोशिश करते हैं।
تاریخ کے اوراق سے کچھ سبق آموز قصے کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی معاشرتی برائیاں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سبق آموز کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آیا کہ ہم واقعی مسلمانوں والا کردار نبھا رہے ہیں، یا یورپ وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی ہمارے قانون اور ہمارے سارے ضوابط اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پر مسلمان ہونے کے باوجود چوری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ فریب کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔